चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आशा है कि आप सब लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी, आप सब लोग अच्छे हो और लगातार अपनी तैयारी को आप ग्रो करते जा रहे होगे। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हमें डिस्कस करना है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो जनसंख्या वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से हम एग्जाम में डील कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उन सब पे हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन। पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी क्या है। अगर मैं बात करूं आबादी की, तो ये जो है पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जनसंख्या पर आधारित। कि यहाँ थोड़ा इंग्लिश मीडियम वालों को भी देखना रहेगा कि इन क्वेश्चंस को जो है यहाँ इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं किया गया है। तो आप देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है। तो आपको क्या करना है, जो आबादी अभी है, जैसे मान लो 2 साल पहले जो आबादी है उसको आप यहाँ मेंशन करो। ये पहला तरीका है। 10,000 है तो 10,000 यहाँ लिखो। 20% से घट रही है तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे अगर घटेगी तो 100 में से माइनस करेंगे और अगर बढ़ेगी तो 100 में प्लस करेंगे। ये मैंने आपको सिखाया था पहले क्लास में, परसेंटेज की पहले क्लास में। ये परसेंटेज का 8वां क्लास है। तो जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इस क्लास के बाद आप पिछली जो क्लासेस हैं उनको भी जरूर देख लें। मैंने आपको एक बात पहले से बता रखी है कि परसेंटेज में स्पेशली अगर कुछ भी जोड़ना हो या घटाना हो तो वो हमेशा किसके साथ किया जाता है, ऐसा हम 100 के साथ करते हैं। मतलब 100 में जोड़ते हैं, 100 में से घटाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे 20% की दर से घट रही है तो कितना रह जाएगा, 80/100 रह जाएगा। 2 साल है तो 2 बार लिख लेंगे, 80/100। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वर्तमान आबादी। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो वर्तमान आबादी मुझे मिल जाएगी। आप देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो मल्टीप्लाई किया, 8 × 8 64, 2 जीरो की 2 जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी 6400। क्लियर। एक तो ये तरीका है कि आप सीधे इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अब इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हो। वो मेथड क्या है उसे समझें। मैं फिलहाल इसे रफ कर दे रहा हूं। एक और जो मेथड है उसे हम नाम देंगे रेशियो मेथड। अब देखें, जैसे 20% है, 20% की अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो क्या बनेगी, 1/5। अगर घट रही है तो ऊपर माइनस लेंगे, बढ़ेगी तो ऊपर प्लस। मतलब अगर जनसंख्या पहले 5 है तो घटने के बाद 4 रह जाएगी। ये अनुपात बना रहे हैं हम, ठीक है, जिसमें ये हम ले रहे हैं इनिशियल यानी शुरुआती जनसंख्या और ये ले रहे हैं फाइनल यानी अंतिम जनसंख्या। अब 2 साल का समय है तो ऐसा 2 बार कर दो, आप 2 बार लिख लो, 5:4। 3 बार का है, 3 बार लिख लो, ठीक है। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कि पहले जनसंख्या अगर 25 थी तो अब जनसंख्या कितनी है, 16। तो पहले कितनी है, 10,000 है और हमारे पास कितनी है, 25। इसका मतलब 25 यूनिट बराबर है किसके, 10,000 के। तो यहां से कैंसिल करेंगे, 1 यूनिट बराबर होगा 25 चौक 100, 2 जीरो 400 के। अगर 1 यूनिट 400 के बराबर है तो वर्तमान आबादी कितनी है, 16। तो जब 1 यूनिट 400 है तो 16 यूनिट कितनी होंगी, 16 × 400, आंसर 6400। तो आप चाहो तो ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। जो भी मेथड आपको ठीक लगता है आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब पॉपुलेशन से मुझे एक बात याद आ रही है।
दुनिया में पॉपुलेशन की अगर बात करें तो हम भारतीय जो है वो दूसरे नंबर पे आते हैं, यानी दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा आबादी जो है हमारे देश की। लेकिन अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ऐसा बताया गया है कि यूएनओ ने एक रिपोर्ट में कहा है कि बहुत जल्दी, यानी आने वाले 10 से 12 वर्ष के अंदर ही ऐसा देखने को मिलेगा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होंगे, यानी हम चीन से भी आगे निकल जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, इसके फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। नुकसान ये है कि संसाधन जब कम होंगे, आबादी बहुत ज़्यादा होगी तो परेशानियां बढ़ेंगी। और अगर मैं इसे एजुकेशन के रेस्पेक्ट में देखूं तो जॉब्स की संख्या तो सीमित रहेगी, जॉब्स तो उतनी है, लेकिन तैयारी करने वालों की संख्या बढ़ेगी। जॉब पाने वाले ज़्यादा होंगे जबकि जॉब्स कम होंगी। ऐसे में बेहतर यह है कि समय रहते हम जो है अपने आप को तैयार कर लें और समय रहते हम अच्छी तैयारी करें, जिससे शुरुआत में यानी आने वाले कुछ एक महीने में हम जो है जल्दी से जल्दी अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। तो ध्यान रखें कि तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस बार बार करना है, जिससे आप अपने आप को बेहतर ढंग से एग्जाम में पेश कर पाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो तो 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, बिल्कुल, क्योंकि कल मैंने जो है पूरा रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद पता लगा कि वो रिकॉर्डिंग बीच में अपने आप ही डिक्लाइन हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 64,000, 10% से वृद्धि होती है, 3 वर्ष के बाद कितनी होगी। तो मैंने आपको पहला तरीका बताया है, फर्स्ट वे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वो क्या है, आप वर्तमान जनसंख्या लिखिए, वर्तमान में 64,000 है, 64,000 10% से बढ़ रही है तो 110/100। मैंने बताया था कुछ भी जोड़ना हो कुछ भी घटाना हो वो 100 के साथ ही प्लस माइनस करेंगे। तो 110 3 वर्ष है तो 3 बार लिख दो, 110/100 और 110/100। अब ध्यान दो, ऊपर 3 जीरो ये हैं और 3 जीरो ये हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 जीरो से मैं 6 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ। क्लियर। अब क्या बचा मेरे पास, अब मेरे पास बचा यहाँ पर 64 और ये 11 को 3 बार गुणा करेंगे तो 11 का घन हो जाएगा, 11 का घन होता है 1331। अब यहाँ सबसे जरूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो सबसे जरूरी बात यह है कि आपको जब ऐसी संख्या मिले एग्जाम में तो आपको उसका मल्टीप्लाई नहीं करना है। ध्यान से जो है इसका आप जो है समझें इस बात को। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को इकाई अंक से बनाना है। आपको ये देखना है कि इस केस में इकाई अंक जो है क्या मिलेगा। आप देखो, इसमें इकाई अंक 4 है, इसमें इकाई अंक 1 है। अगर मैं गुणा करता हूं तो इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। अब इकाई अंक से आप ये देखो कि कितने ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें इकाई अंक 4 दिया है। तो ध्यान से देखें तो केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, जिसमें मुझे इकाई अंक 4 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बिना मल्टीप्लाई किए मैं बता सकता हूं कि इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 85,184, ऑप्शन बी। ये बात समझ में आ गई। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो उसका मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, तो आपको वो काम नहीं करना है। आपको एक स्मार्ट तरीके से एग्जाम में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है और एग्जाम में वैसे ही परफॉर्म करना है। क्योंकि अगर आप टाइम नहीं बचा पाए तो यकीन मानो कि आप सभी क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, और अगर सभी क्वेश्चंस नहीं होंगे तो सिलेक्शंस के चांसेस वैसे ही कम हो जाएंगे। क्लियर। ये तो हुआ पहला तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं और आपको एक और तरीका बताता हूं, यानी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, उसे आप
यहाँ समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए फिर दूसरा तरीका क्या है, रेशियो मेथड है ना, इसको भी रफ कर देते हैं। अब रेशियो मेथड में क्या है, जैसे 10% है, फ्रैक्शन 10% की है, तो 10% का जो है जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 1/10। वृद्धि हो रही है तो ऊपर प्लस, इसका मतलब पहले अगर जनसंख्या 10 है तो बढ़ के 11 हो जाएगी। 3 वर्ष का समय है तो ऐसा आपको 3 बार करना है। मल्टीप्लाई किया तो पहले जनसंख्या अगर 1000 थी तो अब जनसंख्या 1331 यूनिट है, लेकिन पहले जनसंख्या कितनी है, 64,000। इसका मतलब 1000 यूनिट बराबर किसके है, 64,000 के। तो यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करेंगे, 1 बराबर क्या मिलेगा, 64। जब 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट मुझे 64 मिल रहा है, तो 1331 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1331 गुणा 64। और मैंने आपको बताया कि आपको गुणा करना नहीं है, आपको क्या करना है, इकाई अंक से उसको सॉल्व कर लेना है। यानी यूनिट डिजिट आपको चेक करना है कि यूनिट डिजिट जो है वो क्या मिलेगी इसमें। आप देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यूनिट डिजिट 4 मिलेगी। 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 85,184। और मल्टीप्लाई करने पर भी आपको इतना ही मिलेगा, 85,184। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए सब कुछ जो है प्रैक्टिस पर बेस्ड है। जब आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, तरीके से सीखेंगे, तो निश्चित रूप से आप जो सीख रहे हो उसमें आप बेहतर होते चले जाओगे। निश्चित रूप से आपके कंसेप्ट सुधरेंगे और आप मैथ्स को बहुत अच्छे से बना पाओगे। मैथ्स को लेकर जो डर है उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि आप एक तो रेगुलर इन क्लासेस का लाभ लें, दूसरा आप प्रैक्टिस अपनी लगातार करते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। एक गांव की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है 5%। ठीक है, तो क्या करना है, मैंने आपको 2 तरीके बता रखे हैं। वर्तमान जनसंख्या ये है, 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है। पहला तरीका देखो, मैं दोनों यही बता देता हूँ। पहला तरीका, मैंने मान ला कि जनसंख्या पहले थी P, अब 5% से बढ़ेगी तो पहले वर्ष हो जाएगी 105/100, दूसरे वर्ष भी क्या हो जाएगी 105/100। 2 वर्ष के बाद कितनी हो गई 4410। आप कैंसिल करो, 5 से कैंसिल कर लेंगे 21, 5 से कैंसिल करेंगे 20, यहाँ 5 से कैंसिल किया 21, यहाँ पर 20। 21 गुणा 21, 21 का वर्ग होता है 441, जो कि यहाँ कैंसिल हो जाएगा 10 बार। तो 20 इंटू 20 400, 400 इंटू 10, आंसर आ जाएगा 4000। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा 4000। यानी 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी रही है 4000 रही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर कोई जो है वो सेकेंड मेथड से करना चाहे, मतलब एक और तरीका अगर इसका देखना चाहे, तो क्या है 5% है, राइट। 5% की फ्रैक्शन क्या रहेगी 1/20। अब वृद्धि है तो ऊपर प्लस ले लेंगे। इसका मतलब अगर जनसंख्या पहले 20 है तो फिर 21 रहेगी, और 20 है तो 21 रहेगी। इसको मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो 20 इंटू 20, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 20 इंटू 20 कितना 400, और 21 का वर्ग कितना 441। यानी पहले 400 है, अब 441 है। आपको क्या दिया है, वर्तमान जनसंख्या 4410, यानी 441 बराबर है 4410 के। तो 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर 10 होगा, क्योंकि इसका 10 गुना है। जब ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना हो जाएगा। इसका मतलब जब ये 4410 होगी तो ये 4000 होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4000। तो दोनों ही तरीके आसान है। अब जिस पे आपकी प्रैक्टिस होगी आप उस तरीके से क्वेश्चन को बनाना
और काफी कम टाइम में आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये सब के सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में PYQs कहते हैं। यानी ये क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं और इसी आधार पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें, इसमें कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताएं। आप देखो 30% लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो फिर जो अशिक्षित हैं वो कितने होंगे? 70%। ये तो आपको मालूम है कि परसेंटेज में कोई भी चीज 100% होती है टोटल, ये तो हम सीख ही चुके हैं इतनी क्लासेस में। अब कुल जनसंख्या कितनी है? 6600। मुझे क्या निकालना है? अशिक्षित लोगों की संख्या। तो क्वेश्चन सीधा एक लाइन में हो सकता है ना? अशिक्षित अशिक्षित क्या करेंगे? 6600 का मुझे बताना होगा 70%, राइट, क्योंकि यही निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो। फिर से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको क्या करना है? इकाई अंक देखना है। यहाँ जैसे 6 जीरो तो बाद में आएगा ही आएगा, 6 का गुणा 7 से करेंगे तो 6 सत्ते 42 2 और बाद में जीरो रहेगा। यानी मुझे ये देखना है कि बाद में 20 आना चाहिए। 20 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे 80 है, यहाँ डबल जीरो, यहाँ 20, यहाँ 80। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4620। तो बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को बना पाओगे अगर आपने ठीक से ध्यान दिया तो। और मेरे ख्याल से बहुत इजी वे है, इसमें आपको बहुत ज्यादा जो है इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अगर एक और तरीके से समझें तो आप सिंपल ये देखो कि एक संख्या 30% है, दूसरा 70%। जीरो से जीरो कैंसिल किया, टोटल हो गया 7 और 3 10 यूनिट। 10 यूनिट बराबर है 6600 के, 1 यूनिट बराबर होगा 660। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है अशिक्षित। अशिक्षित कितने हैं? 7 यूनिट। तो 7 गुणा 660 आ जाएगा 4220। तो बस वही है, चीजें वही हैं, उसे अलग अलग तरीके से आपके सामने पेश किया जाता है। कभी उसको रेशियो फॉर्म में, कभी उसे फ्रैक्शन फॉर्म में, कभी उसे डायरेक्ट रेगुलर मेथड से दिखाते हैं। तो ओवरऑल बात यही है कि जब चीजें आपको समझ में आने लगती हैं तब आप खुद से भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हो। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप बहुत कम टाइम में उनको बना लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या कितनी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझे। यहाँ पर किसी विद्यालय में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है। बॉयज कितने हैं? 75%। गर्ल्स कितनी हैं? 25%, क्योंकि टोटल 100% होता है। अब आपसे वो क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है वो कितनी है? 420 है। तो आप ये देखो कि 25% जो है, यानी 25% बराबर है किसके? 420 के। आपको क्या बताना है? आपको बताना है लड़कों की संख्या। आप सिंपल बात ये देखें, 25 का 75 के साथ क्या कोई संबंध है? तो आप देखो, अगर मैं 25 में 3 का गुणा करूं तो मुझे 75 मिल जाएगा, यस और नो? ऑफ कोर्स यस मिलेगा। तो 25% अगर 420 है तो क्यों ना मैं 420 में ही 3 का गुणा कर दूं तो मुझे 75% की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या करना है? 75% निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 420 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो क्या मिलेगा? 0। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप इकाई अंक से कर सकते हो इसको, वैसे तो सिंपल मल्टीप्लाई है। 1260 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर?
तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपल वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जिनको ये बात समझ में नहीं आई वो फिर से इसको देखें। 75% लड़के हैं, 25% लड़कियां हैं। कैंसिल कर लो और छोटा कर लो, 25 एकम 25, 25 दिया 75। तो 1 बराबर है 420, 3 बराबर क्या होगा, यानी लड़कियों की संख्या 420 है, लड़कों की कितनी होगी, तो 3 गुणा 420, आंसर 1260। ऐसे कर लो। तो कुल मिलाकर यह है कि आप क्वेश्चन को अपने तरीके से भी उसमें अप्स एंड डाउन्स कर सकते हो, आप उसको अपने तरीके से भी समझ सकते हो। आप रेशियो से इसको सॉल्व कर लो, आप फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर लो, आप रेगुलर मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कुल मिलाकर बात एक ही है कि आप ये देखो कि कौन सा ऐसा मेथड आ रहा है जिसमें आपका टाइम सबसे कम लग रहा है, और जिसमें टाइम सबसे कम लगे बस उसी मेथड से हमें अपने क्वेश्चंस को करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप ये देखो कि ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ना डिफरेंट क्वेश्चन चला गया। अब ये क्वेश्चन कुछ अलग है, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से अलग थे। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप समझो। पहले तो मैं आपको इसका एक रेगुलर मेथड बताऊं। रेगुलर मेथड यानी नॉर्मली जो देखने को मिलता है, ज्यादातर बच्चे जो करते हैं वो क्या, मुझे क्या निकालना है, स्त्रियों की संख्या। तो जो चीज निकालनी है उसे x मान लें। x, स्त्रियों की संख्या में कितनी वृद्धि है, 10%, तो x का 110/100 प्लस टोटल 15,000 है, तो 15,000 में से अगर x हटा दें यानी स्त्रियों को हटा दें तो पुरुष रह जाएंगे। इनमें कितनी वृद्धि है, 8%, तो 108/100 बराबर में टोटल कितना है, 16,300। अगर कोई भी स्टूडेंट इस मेथड से सॉल्व करता है तो उसको आंसर मिल जाएगा, यानी ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बात सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की नहीं है। देखो यहाँ एक बात आप समझो कि केवल मैथ आने मात्र से सिलेक्शन नहीं होता, या अगर आपको मैथ्स थोड़ा बहुत आने लगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर जाओ। आप देखो मैक्सिमम टाइम आपने अपने आसपास देखा होगा कि सबसे ज्यादा टीचर्स आपको मैथ के ही मिलते हैं, क्योंकि एक बार दो बार पढ़ने के बाद तीसरी बार बंदा खुद से ट्राई करने लगता है। अब जब आप इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाओगे तो निश्चित रूप से जो है आप सिलेक्ट तो नहीं होने वाले। आपको मैथ आता है, ये बात सही है, नो डाउट आपको मैथ आता है, लेकिन आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम 10 से 15 या 10 से 20 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व करना रहता है। आपकी स्पीड ये होनी चाहिए कि 1 मिनट में आप कम से कम 3 से 6 क्वेश्चन बना सको, यानी 1 मिनट में आपके लगभग 3 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन के बीच की आपकी स्पीड होनी चाहिए, तब तो आपको मैथ भी आता है और आपका सिलेक्शन भी होगा। लेकिन अगर आपकी स्पीड खराब है तो आपको उस पर काम करने की जरूरत है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर मेथड को अवॉइड करें, इस मेथड से ना करें। मैं आपको 1 मिनट इसको रफ कर देते हैं, मैं आपको इसका एक और तरीका जो है वो बता रहा हूं, और वो तरीका क्या है आप उसको यहाँ पर समझेंगे। एक बहुत बढ़िया तरीका जो है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। देखो एक तरफ तो आप लिख लो मेल और एक तरफ लिखो फीमेल, ठीक है। पुरुषों में कितनी वृद्धि है, 15%, और महिलाओं में कितनी है, 10%। पहले ओवरऑल देखो, 15,000 की जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो गई, तो कितने का अंतर आया, जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो 15,000 से 16,000 हो गया, 1,000 तो यही हो गया और 300 और है। इसका मतलब जो है जनसंख्या में 1300 की वृद्धि हुई है टोटल, ठीक है। अब कुछ समय के लिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें केवल पुरुष बढ़े, यानी हम 15,000 में केवल पुरुषों को ही बढ़ाएं तो कितनी जनसंख्या होती,
तो क्या करो, 15,000 का 8% निकालें। अगर 8%, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा, 15 अट्ठे 120, 1200। मतलब अगर केवल पुरुष पुरुष ही बढ़ते तो जनसंख्या कितनी बढ़ती, 1200। महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि है, 10%। इसका मतलब 15,000 का अगर मैं 10% निकालूं तो कितना आएगा, 1500। तो अगर केवल महिलाएं बढ़ती तो कितनी जनसंख्या में वृद्धि होती, 1500 की। लेकिन वास्तव में ना 1200 की वृद्धि है ना 1500 की, कितनी वृद्धि है, 1300। तो 1300 को आप यहां लिखो बीच में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब आप इसको क्रॉस में सॉल्व करेंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एलिगेशन से सॉल्व कर रहे हैं। तो 1500 में से 1300 माइनस किया, 200 आ गया। 1300 में से 1200 माइनस किया, 100 आ गया। कैंसिल किया इसको, 1 2, यानी टोटल 2 और 1 के अनुपात में है। अब टोटल ये कितना हो गया, 2 और 1, 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर है 15,000 के। तो 1 यूनिट बराबर किसके होंगी, 5,000 के। मुझे क्या बताना है, महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या क्या है, 1 यूनिट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 5,000। बात समझ में आई? जिनको नहीं आई वो एक बार फिर से समझें। क्या कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या 15,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा 15,000, ठीक है। उसमें पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो रही है, ठीक है। 15,000 से 16,300 हो गई, तो कितनी वृद्धि है आप वो देखें। 15,000 से 16,300 मतलब कुल मिलाकर 1,300 की वृद्धि यहाँ पर हुई है। अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ये देखा कि अगर 15,000 में केवल पुरुष बढ़ते, यानी 15,000 का केवल 8% वृद्धि होती तो कितना आता, 1200। और अगर केवल महिलाओं की संख्या में वृद्धि होती, मतलब 15,000 का 10% निकालते तो कितना आता, 1500। लेकिन जो वृद्धि है वो ना तो 1200 की है ना 1500 की, कितनी है, 1300 की। तो 1300 को मैंने यहाँ बीच में लिखा। फिर क्या किया, 1500 में से 1300 माइनस किया, ये आ गया 200। फिर 1300 में से 1200 को माइनस किया, ये आ गया 100। 100 से कैंसिल किया तो ये 100 से 100 एकम 100 और 100 दूनी 200, अनुपात मिल गया 2 और 1 का। तो टोटल किया 2 और 1, 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर है 15,000 के, 1 यूनिट बराबर होगा 5,000 के। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मुझे फीमेल बतानी है, महिलाओं की संख्या बतानी है, तो उनका अनुपात ये है। अगर इसमें पुरुष की संख्या पूछता तो उनका अनुपात यहाँ मिलेगा। इस पूरे मेथड में इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सॉल्व तो क्रॉस में होता है, मतलब डिफरेंस तो आप ऐसे लेते हो, लेकिन जो रेशियो रहता है वो उसके नीचे रहता है, यानी फीमेल का रेशियो ये रहेगा और मेल का रेशियो ये रहेगा। तो मुझे स्त्रियों की संख्या बतानी है जो कि 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 5,000, तो मेरा आंसर आएगा 5,000। बात समझ में आ गई सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5,600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी, वो बताना है कितनी थी। अब आप थोड़ा सा ना एक काम करो, कंपेयर करके देखो। जैसे पिछला क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 15,000 है, यहाँ किसी गांव में 5,000 लोगों की कुल आबादी है, यानी पहले 15,000 यहाँ 5,000। पिछले क्वेश्चन में पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि है, यहाँ पुरुषों में 10% वृद्धि, ठीक है। महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर 15% की वृद्धि। पिछले में जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो गई, यहाँ पर जनसंख्या बढ़कर 5,600 हो गई। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है? और अगर लगता है तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने जा रहा हूं पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह, यानी इस क्वेश्चन की तरह। क्या करना है, एक तरफ तो लिख देंगे पुरुष और एक तरफ लिख देंगे महिला।
ठीक है। जनसंख्या पहले 5000 थी जो कि बढ़ के हो गई 5600, तो मुझे सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि कुल मिलाकर 600 की वृद्धि हुई है। अब 5000 का 10%, अगर केवल पुरुष बढ़ते तो 5000 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कितना बढ़ेगा 500। मतलब अगर केवल पुरुष बढ़ते तो 500 की वृद्धि होती। महिलाएं कितना 15, 5000 का 15% कितना आएगा 750 आएगा। अगर सॉल्व नहीं कर पाओ तो यहाँ देख लो, एक मिनट, ये क्या हो गया, तो इसको जो है 5000 कर लेते हैं। 5000 का 15%, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 5 75 और जीरो की जीरो। यानी केवल पुरुष बढ़ते तो 500 बढ़ते, केवल महिलाएं बढ़ती तो 750 बढ़ती, लेकिन आबादी में जो वृद्धि है वो कितनी है, टोटल 600। तो 600 को रखेंगे बीच में। अब सॉल्व करेंगे यहाँ से, 750 में से 600 कितना बचा 150, यहाँ 600 में से 500 कितना बचा 100, 50 से काट रहा हूँ, 50 दूनी 100, 50 दिया 150। अनुपात क्या आ गया, अनुपात आ गया 3:2। तो 3 और 2 टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर है 5000 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 1000 के। ठीक है, 1 यूनिट 1000 के बराबर है तो 2 यूनिट 2000 के बराबर। महिलाओं का रेशियो ये था, तो आंसर क्या हो जाएगा 2000, यानी महिलाओं की आबादी कितनी थी 2000। यहीं अगर पुरुष के बारे में पूछा जाता तो पुरुष का रेशियो 3 है, तो जब 1 बराबर 1000 तो 3 बराबर 3000, तो यहाँ पे आंसर कितना मिल जाएगा 3000। बस ये ध्यान रखना है कि उसने पूछा क्या है। अगर वो महिलाओं का पूछ रहा है तो आपका आंसर 2000, पुरुषों का पूछता तो आपका आंसर होता 3000। आई होप कि ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो अब आपको करना यह है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है और लगातार जो है इन पर काम करने की जरूरत है। आप देखो, एक बार क्वेश्चन लगा के छोड़ देने से चीजें आपकी क्लियर नहीं होंगी। जहां भी दिक्कत आए आप जो है फिर से वीडियो को देखें और फिर से लगाएं। अब आखिर में एक ही बात कहूंगा कि जितने भी लोग हैं जिनको इससे हेल्प मिल रही है, इन क्लासेस से आपको लग रहा है कि आपको इनसे फायदा मिल रहा है, तो आप इन क्लासेस को अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जो काफी सिंसियर हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, और निश्चित रूप से आपको लगता है कि ये क्लासेस उनको भी हेल्प कर सकते हैं। तो आप जो है इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि एजुकेशन एकमात्र ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है, ये कभी घटती नहीं है। बाकी सारी चीजें बांटने पर कम होती हैं, एजुकेशन को बांटने पर ये बढ़ती है। और अगर आपके शेयर करने से किसी की हेल्प हो जाए तो आपका क्या जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी किसी को भी होगी इसमें। तो आप इसे शेयर जरूर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद है मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। आप सभी को जय हिंद। सभी लोग अपना ध्यान रखें, लगातार मेहनत करें, पढ़ते रहें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।